Hello students, I am Dr. Seema Misra from Dr. Viren Swarup Institute of Professional Studies। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका कि फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ काउंसलिंग एंड नेचर ऑफ काउंसलिंग। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी मीनिंग एंड नेचर ऑफ काउंसलिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि काउंसलिंग जो है वो उसका अर्थ ही होता है एक राय लेना, एक मशवरा लेना। एक नॉर्मल सी चीज़ होती है कि हम किसी न किसी चीज़ में किसी राय या मशवरा लिया करते हैं। अगर हमारी कोई फैमिलियर प्रॉब्लम होती है या फैमिलियर कोई बात होती है तो हम कोई मामला हमारा पारिवारिक होता है तो हम उसमें राय मशवरा लेते हैं। जैसे कोई एडवोकेट होता है, अगर हम उससे कोई बातचीत करते हैं, कोई ओपिनियन लेते हैं किसी एडवोकेट की, तो वो भी एक तरह से काउंसलिंग होती है। अगर हम एज ए किसी भी टीचर से अपनी कोई प्रॉब्लम को रखते हैं उसके सामने और उससे कुछ ओपिनियन लेते हैं, उसकी कोई मशवरा लेते हैं, कोई राय लेते हैं, तो वो भी एक काउंसलिंग होती है। हम किसी डॉक्टर से जब बात करते हैं अपने हेल्थ को लेकर या अपने किसी डिसीज़ को लेकर के, तो वो भी एक परामर्श होता है। तो ये हम जानते हैं कि निर्देशन में हेल्प की जाती है कि व्यक्ति की समस्या का समाधान वो व्यक्ति खुद कर सके, इसलिए उसको कैपेबल या सक्षम बनाया जाता है। मगर निर्देशन इसमें काउंसलिंग में क्या होता है, परामर्श में, कि एक राय है, एक मशवरा है जो हम किसी से लेते हैं। तो रोजर्स ने इससे काउंसलिंग को बताया कि काउंसलिंग में बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स विद द इंडिविजुअल विच एम टू ऑफर हिम असिस्टेंस इन चेंजिंग हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। मीन्स है कि जो रोजर्स थे उन्होंने परामर्श या काउंसलिंग के बारे में कहा कि काउंसलिंग जो होती है उसमें जो एक लेने वाला है और जो एक देने वाला है, उन दोनों के बीच में एक सीरीज़ काम करती है। सीरीज़ मीन्स है श्रृंखला, मीन्स कि जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी के पास ओपिनियन के लिए या किसी भी राय मशवरा के लिए आता है, तो ये नहीं कि बस वो एक बार आया और उसने उससे बात की और अपनी कोई प्रॉब्लम बताई और वो एक बार में उसकी सॉल्व हो गई और बस दैट्स इट्स, काम खत्म। ऐसा नहीं, वो प्रॉब्लम के लिए उसको कई बार उसके पास आना पड़ता है, काउंसलर के पास जाता है वो पूछने के लिए। और अगर हो भी जाती है एक बार में जाने से, तो फ्यूचर में भी वो कभी जा सकता है उसके पास। तो यानी कि जब फ्यूचर में भी कभी कोई समस्या होती है तो उसको उससे ओपिनियन लेने के लिए या उससे परामर्श लेने के लिए उसके पास जा सकता है। तो यानी कि जो ये सीरीज़ होती है, जो ये श्रृंखला होती है, उसमें जो परामर्श जो लेने वाला होता है उसका जो बिहेवियर होता है, तो निश्चित सी बात है कि जो काउंसलर है या जो परामर्श देने वाला है वो उसके साथ में बातचीत से उस क्लाइंट की, उस उपबोधक की, उस सेवार्थी की या उस परामर्श लेने वाले की बिहेवियर में निश्चित ही डेफिनेटली जो है चेंज आता है, क्योंकि वो बार बार उसके पास जाता है, बार बार बातचीत करता है। तो इस सीरीज़ के अंतर्गत क्या होता है कि उसके जो बिहेवियर होता है, उसका जो व्यवहार होता है, वो निश्चित ही उसका व्यवहार बदलता है। तो ऐसे ही काउंसलिंग इज प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग द इंडिविजुअल टू नो हिमसेल्फ एंड हिज प्रेजेंट एंड पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन इन ऑर्डर दैट ही मे मेक substantial contributions to the society and to solve his own problems through a face-to-face personal relation with the counselor। तो इसमें क्या होता है कि भी जो इंडिविजुअल होती है ये, और इसमें व्यक्ति जो है एक राय मशवरा अपनी प्रॉब्लम को लेकर के करता है। अब हम जानते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर के कि नेचर ऑफ काउंसलिंग या इसकी परामर्श की प्रकृति कैसी होती है। परामर्श की प्रकृति ऐसी होती है जैसे अभी हमने आपको डेफिनेशन में बताया कि इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास मशवरा या ओपिनियन या राय के लिए जाता है। तो इंडिविजुअल 1-to-1 हेल्पिंग रिलेशनशिप, यानी कि जो
ये काउंसलिंग होती है, ये व्यक्ति के एक या पर्सनल या इंडिविजुअल एक काउंसलिंग होती है, यानी कि परामर्श होता है व्यक्तिगत रूप से। इसमें क्या होता है कि जो काउंसलर है और जो क्लाइंट है वो आमने सामने होते हैं और मिलते हैं एक दूसरे से, जिसमें क्या होता है कि वन टू वन हेल्पिंग रिलेशनशिप मीन्स एक दूसरे के साथ में एक मधुर संबंध, एक अच्छा संबंध, मीठा संबंध, अच्छी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है, स्थापित होती है। और परामर्श जो लेने वाला है वो ये मधुर जो रिलेशनशिप है या अच्छा जो मीठा एक संबंध है वो कैसे उत्पन्न होगा, जब ये जो क्लाइंट है या जो उपबोधक है उसको ये बिलीव होगा, उसको ये विश्वास होगा कि ये जो काउंसलर है या जो जिससे हम परामर्श लेने गए हैं, ये व्यक्ति मेरी जो बातें हैं निजी, वो किसी भी बात को किसी से कहेगा नहीं। तभी तो विश्वास में होगा, जब उसको बिलीव ही नहीं अगर होगा तब तक वो कैसे अपनी बातें सारी अंदर की बताएगा। उसको कोई इमोशनल भी बातें हो सकती हैं, मेंटल को भी लेके हो सकती हैं, फैमिलियर भी हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती, तो वो ऐसे हर आदमी किसी को नहीं बताना चाहता। तो जब वो विश्वास होगा उसको या इतनी अच्छी रिलेशनशिप हो जाएगी कि ये जो सामने वाला व्यक्ति जिसको बताने जा रहे हैं ये किसी को नहीं बताएगा, तभी वो उसको अपनी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको राय पूछेगा, उसकी ओपिनियन लेगा। तो इसमें इसकी प्रकृति कैसी होती है, इंडिविजुअल होती है, वन टू वन हेल्पिंग रिलेशनशिप होती है। फेस टू फेस रिलेशनशिप, ये जैसे कि हमने अभी बताया कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो आमने सामने होता है एक परामर्श देने वाला और एक परामर्श लेने वाला। तो प्रकृति कैसी है कि दो व्यक्ति हैं, उसमें एक देने वाला है और एक लेने वाला है और आप आमने सामने हैं दोनों। और क्या कैसी प्रकृति की, मेन फोकस इंडिविजुअल्स ग्रोथ, एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग नीड्स है। इसमें क्या होता है कि जो परामर्श होता है उसमें उसका जो ये काउंसलिंग होती है, इसमें इसका पूरा जो अटेंशन होता है वो पर्सन पे होता है, यानी कि क्लाइंट पर होता है कि मतलब उस जो पर्सन है, जो क्लाइंट है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो, उसकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो, और जो एडजस्टमेंट है उसका वो कैसे हो, और साथ ही क्या है कि वह ऐसी कौन सी मतलब पर्सनल जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको ऐसी समस्याएं हैं कि जिन्हें वो अपने फ्रेंड्स हैं, अपनी फैमिली में कोई मेंबर है, उससे भी नहीं बता सकता है, तो बड़े बिलीव के साथ में वो काउंसलर के पास जाता है। तो ताकि वो डिसीजन लेने की उसकी आवश्यकता होती है, उसमें डिसीजन मेकिंग नीड्स। तो ये इसकी प्रकृति होती है कि मेन फोकस इंडिविजुअल पे होता है। इंडिविजुअल मीन्स उसके विकास पे, उसके समायोजन पे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, इस पे। प्रोफेशनल वर्क में जो है इसमें नेचर इसकी होती है प्रोफेशनल वर्क की, यानी कि जो काउंसलर्स है रिक्वायर्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल स्किल्स, यानी कि जो काउंसलर होता है उसकी आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होती है कि वो हाईएस्ट लेवल पे जो है ट्रेंड हो, बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षित हो। और ये क्योंकि ये क्या है कि एक जो ये काउंसलिंग है ये एक प्रोफेशनल वर्क है, ये ऐसे ही कोई वर्क नहीं कि किसी को कोई ओपिनियन दे दे। तो ये एक प्रोफेशनल वर्क है, इसलिए इसमें क्या है कि जो काउंसलर है उसका ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है, और जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उनकी भी नॉलेज होना काउंसलर को बहुत ज़रूरी है। तभी वो उन्हीं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को वो अप्लाई कर पाएगा, उनका प्रयोग कर पाएगा। और साथ ही जो वोकेशनल स्किल्स हैं वो भी उसमें काउंसलर में होनी चाहिए। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है कि काउंसलर में स्किल्स भी होती हैं और उसको साइकोलॉजिकल जो है प्रिंसिपल्स की नॉलेज भी होती है और वो ट्रेंड भी होता है, ठीक, क्योंकि एक प्रोफेशनल वर्क है। और कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेट प्रोसेस या फिर पर्सनल मीटिंग, यानी ये तो पहले चीज़ें आपको वन टू वन हेल्पिंग रिलेशनशिप से समझ में आ रहा होगा कि भाई विश्वास, यानी कि कॉन्फिडेंशियल जो क्लाइंट होता है, जो बोधक है, उसको वो कॉन्फिडेंट होता है सामने वाले के ऊपर कि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये हमको सही राय देगा, ये हमारी बातें किसी से नहीं कहेगा, और क्योंकि ये चीज़ें पर्सनल रखी जाएंगी। पर्सनल मीटिंग्स मेन है कि आमने सामने, यानी कि फेस टू फेस रिलेशनशिप, मतलब दो ही हैं उसमें व्यक्ति, तीसरा नहीं है उसमें कोई, ठीक है। तो रैपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट बिटवीन काउंसलर एंड काउंसली इज एसेंशियल, यानी कि जो इसमें मेन क्या है दोनों के बीच में, जो काउंसलर और काउंसली के बीच में एक
अच्छा संबंध स्थायी हो करके वो उसकी हेल्प करता है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको ले करके उसमें राय देता है और उसको कि वो कैसे उस प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करेगा इसके लिए। तो ये थी उसकी प्रकृति की कैसी प्रकृति होती है काउंसलिंग की। तो ये आपको समझ में आया होगा कि काउंसलिंग की नेचर कैसी है। तो है क्या कि कुछ चीज़ें हैं कि जो एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस बने हुए हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग को लेकर के, वो मैं आज आपको मिसकॉन्सेप्शन भी आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग के दूर किए देती हूँ। कि जैसे कि लोग ये मानते हैं कि गाइडेंस इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर द सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, कि जो गाइडेंस है या काउंसलिंग होती है वो सिर्फ माध्यमिक स्कूल के लिए के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए सिर्फ होती है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग पल पल हमें हर कदम पे इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये लाइफ है हमारी, ये जीवन है, ये जीवन समस्याओं से भरा पड़ा है, हर कदम पे हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें हर क्षेत्र में हर समय इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को इसकी रिक्वायर्ड होती है। गाइडेंस इज़ फॉर मैल एडजस्ट स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि लोग ऐसा भी मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग सोचते हैं कि जो असमायोजित हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जो इस तरीके की मतलब थोड़ा सा हट के नॉर्मल से हैं लोग, उनको ही गाइडेंस, उन्हीं स्टूडेंट्स को गाइडेंस या काउंसलिंग की आवश्यकता होती। तो ऐसा भी नहीं है। गाइडेंस मीन्स वोकेशनल गाइडेंस। उन्होंने कहा कि जब इसकी और कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ जब कोई व्यवसाय हम चुनने चलते हैं या करने चलते हैं तभी इसकी आवश्यकता होती है, बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है। गाइडेंस एजुकेशनल भी होती है। हमें पर्सनल रूप से भी कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम चाहे जितने भी सक्षम हों, चाहे जितने भी हम फिट हों, मगर अगर हम अंदर से मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से हम अगर फिट नहीं हैं तो हमें गाइडेंस की, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमें गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें पर्सनल भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि वोकेशनल के लिए गाइडेंस या काउंसलिंग की आवश्यकता होती है या उन्हीं के लिए है, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत हो सकती हैं, जो कि पारिवारिक भी हो सकती हैं, वैवाहिक भी हो सकती हैं, हमें हेल्थ इशूज़ भी हो सकते हैं, हमें आर्थिक भी हो सकती हैं, हमारी राजनीतिक भी हो सकती हैं, हमारी सामाजिक भी हो सकती हैं। तो बहुत सारी इशूज़ हमारी लाइफ में होते हैं जिससे कि जो कि पर्सनल होते हैं, हम उनको लेकर भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है उनके बारे में। तो गाइडेंस मीन्स पुशिंग, प्रोवाइडिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्टूडेंट्स। कुछ लोग मानते हैं कि गाइडेंस या काउंसलिंग में क्या होता है कि हम पुश करते हैं, दबाव डालते हैं क्लाइंट के ऊपर, उपोधक के ऊपर, मैनिपुलेट करते हैं स्टूडेंट के। तो ऐसा नहीं है, उसको समझाया जाता है, उसको बहुत चीज़ों की हेल्प की जाती है ताकि वो अपने समस्याओं का जो सोल्यूशन है वो खुद निकाल सके और लाइफ में आगे बढ़े, ग्रोथ हो, उसका विकास हो, एडजस्टमेंट हो। हम काउंसलर जो है वो साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अप्लाई करता है, उनका प्रयोग करता है उसकी समस्या समाधान में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गाइडेंस जो है वो या जो काउंसलिंग है वो किसी तरह का स्ट्रेस डालती है, दबाव डालती है, प्रोवाइडिंग करती है या मैनिपुलेट करती है स्टूडेंट्स को। तो ऐसा नहीं है। गाइडेंस इज़ दी प्रोविंस ऑफ स्पेशलिस्ट। ये कि जो गाइडेंस है वो स्पेशलिस्ट है, ऐसा भी नहीं है कि गाइडेंस तो किसी के द्वारा भी दी जा सकती है, बल्कि जो काउंसलिंग होती है, हाँ उसके लिए ज़रूर है कि उसके लिए एक प्रशिक्षित या ट्रेंड व्यक्ति की ज़रूरत होती है और जिसके अंदर एक वोकेशनल स्किल्स भी हों, और क्योंकि एक वोकेशनल ये वर्क होता है इसलिए, और जिसको भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की भी नॉलेज हो। तो गाइडेंस वही नहीं दे सकता जो स्पेशलिस्ट हो, गाइडेंस तो कोई भी दे सकता है, बट ये जो है परामर्श है, ये इसमें ज़रूर है कि इस पे एक विशेषज्ञ होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, वही दे सकता है, क्योंकि जब उसको खुद नॉलेज होगी काउंसलर को तभी वो उसकी हेल्प कर पाएगा। इसलिए उसके लिए इसको ट्रेंड व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक आपको ये जो नेचर ऑफ काउंसलिंग थी, मीनिंग ऑफ काउंसलिंग था, ये क्लियर हो गया होगा कि कैसी इसकी प्रकृति होती है और क्या इसका अर्थ होता है काउंसलिंग का। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे मैं कल आपको बताऊंगी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। थैंक यू।